क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपनों का घर देने वाली एक कंपनी कैसे आपके साथ धोखा कर सकती है? एक ऐसी कंपनी जिसने 29,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिसमें फर्जी लोन, गायब पैसा और हजारों फर्जी कंपनियां शामिल थीं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी में से एक डीएचएफएल की हकीकत है। आज एपिक ऑडिटीज में हम आपको ले चलेंगे डीएचएफएल के इस भयानक घोटाले के पीछे की सच्चाइयों में, जहां सस्पेंस, हॉरर और ट्विस्ट का ऐसा तांडव हुआ कि जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वेलकम टू एपिक ऑडिटीज। कल्पना कीजिए, एक रात आप चैन से सो रहे हैं और अचानक अखबारों और टीवी पर खबर आ जाती है कि देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डीएचएफएल ने हजारों करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है। लाखों लोगों के सपनों का घर एक झटके में ध्वस्त हो गया। लेकिन यह घोटाला हुआ कैसे, किसने किया और कैसे इतनी बड़ी कंपनी को पकड़ना इतना मुश्किल हो गया? डीएचएफएल का नाम सुनते ही लोगों के जहन में भरोसा और उम्मीद जगती थी, लेकिन इसके पर्दे के पीछे छुपा था एक ऐसा भयानक षड्यंत्र जो देश के वित्तीय तंत्र को हिलाकर रख देगा। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी डीएचएफएल एक ऐसा नाम था जो हर आम आदमी के लिए सपनों का घर पाने की उम्मीद लेकर आया था। 80 के दशक में स्थापित डीएचएफएल ने धीरे धीरे अपना कद बढ़ाया और भारत के एनबीएफसी सेक्टर में क्रांति ला दी। लाखों लोगों ने डीएचएफएल से लोन लेकर अपना घर खरीदा, पर डीएचएफएल का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। कंपनी ने अपने असली इरादे छुपाने के लिए अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में गड़बड़ियां करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, डीएचएफएल का नकली चेहरा और भी गहरा होता गया। जांच में सामने आया कि डीएचएफएल ने लगभग 2,60,000 फर्जी लोन फाइलें बनाई थी। ये लोन फाइलें सिर्फ कागजों पर थी, असल में पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। ये पैसे शेल कंपनियों के जरिए बाहर भेजे गए, जिनके न तो कोई ऑफिस था और न ही कोई बिजनेस। शेल कंपनियों के नाम पर डीएचएफएल के अफसरों ने करोड़ों रुपए निकाले। फर्जी दस्तावेज, नकली बैंक खाते और घोटाले की इतनी गहराई थी कि कई सालों तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहां तक कि बड़े बड़े बैंक और कुछ राजनीतिक हस्तियों के नाम भी इस घोटाले में सामने आए, जो पूरी कहानी को और जटिल और डरावना बना देते हैं। जब आरबीआई और जांच एजेंसियों को डीएचएफएल के खातों में गड़बड़ी की खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि डीएचएफएल के खातों में 29,000 करोड़ रुपए की भारी गड़बड़ी है। लाखों लोगों के सपनों का घर अब एक भयंकर डरावनी कहानी बन चुका था। निवेशकों की पूंजी डूब चुकी थी। बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में भारी संकट छा गया। लोगों की जमा पूंजी डूब गई। बहुत से लोग आर्थिक रूप से तबाह हो गए। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि भरोसे की भी थी, जो टूट चुकी थी। डीएचएफएल घोटाले का असर पूरे एनबीएफसी सेक्टर पर पड़ा। देश भर में लिक्विडिटी क्राइसिस फैल गया। लोगों का बैंकिंग सिस्टम पर से भरोसा उठ गया। मार्केट में अफरा तफरी मच गई। कई कंपनियों के शेयर गिरने लगे। डीएचएफएल के मालिकों और अधिकारियों पर सीबीआई और ईडी ने छापे मारे। मीडिया में इस घोटाले की खबरों ने सनसनी फैला दी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जिन लोगों पर भरोसा किया गया था, वे ही असली विलेन निकले। इस घोटाले के पीछे कई बड़े नेता और बैंकर्स भी शामिल पाए गए, जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। डीएचएफएल के शेयर लगभग शून्य हो गए। हजारों निवेशक और आम लोग अपने पैसे खो बैठे। अदालतों के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें न तो अपने पैसे वापस मिले और न ही न्याय एनबीएफसी सेक्टर का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। सख्त नियम आए, लेकिन लोगों के विश्वास को वापस पाना आसान नहीं था। डीएचएफएल की कहानी ने पूरे देश को एक डरावना सबक दिया कि आर्थिक धोखे कितने खतरनाक हो सकते हैं। इस घोटाले ने सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं किया, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कई परिवारों ने अपनी जिंदगियां खत्म होती देखी। कुछ निवेशक इतने परेशान हुए कि उन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। कई छोटे व्यवसाय डीएचएफएल के साथ जुड़े थे, जो डूब गए। यहां तक कि उन लोगों की कहानियां भी सामने आईं जिन्होंने अपने सपनों के घर के लिए सालों की मेहनत की, लेकिन सब हवा हो गया। डीएचएफएल घोटाले ने साफ कर दिया कि हमारा वित्तीय सिस्टम कितना कमजोर है।
बड़े बड़े घोटाले, फर्जी कंपनियां और भ्रष्टाचार इस सिस्टम में गहराई तक समाये हुए हैं। कहानी हमें सिखाती है कि हर निवेश से पहले सतर्क रहना कितना जरूरी है। भरोसा और सच्चाई की कीमत अक्सर बहुत भारी होती है। आज भी कई संस्थाएं और सरकार DHFL जैसे घोटालों को रोकने के लिए काम कर रही हैं। कड़े नियम, बेहतर निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हम सभी जागरूक होंगे, अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाना सीखेंगे और धोखेबाजों से बचेंगे। DHFL का 29,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि सपने सच करने के लिए सतर्क रहना कितना जरूरी है। हर धोखे के बाद उम्मीद की एक नई किरण भी निकलती है। हमें चाहिए कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और ऐसे घोटालों को रोकने के लिए आवाज उठाएं। याद रखें, सच हमेशा सामने आता है और जो मेहनत करता है वह कभी हारता नहीं। अगर आपको यह सच्ची, सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी पसंद आई हो तो एपिक ऑडिटीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी किसी ऐसे घोटाले का सामना किया है या इसके बारे में सुना है। सतर्क रहें, जागरूक रहें और अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही एक रियल लाइफ एपिक ऑडिटी के साथ।